हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लैब टेक बेसिक। आजकल लोग अपनी बिजी लाइफस्टाइल की वजह से अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते और कई बार वह कुछ ऑयली और फास्ट फूड ज़्यादा खा लेते हैं, जिसकी वजह से उनको पेट से रिलेटेड कई तरह की परेशानी होने लगती है। और जब वह अपने डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर उनको LFT टेस्ट कराने के लिए बोलते हैं। आज की इस वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों LFT टेस्ट के बारे में। जानेंगे इसकी पूरी डिटेल, LFT टेस्ट क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट आते हैं या पैरामीटर आते हैं और उनकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो को। दोस्तों, आजकल सबका लाइफस्टाइल बहुत ही बिजी है लाइफस्टाइल, और सब अपने अपने में मस्त रहते हैं। कई बार दोस्तों टाइम की कमी की वजह से या ज़्यादा बिजी लाइफस्टाइल होने की वजह से हम अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते और कई बार ज़्यादा नॉनवेज या तीखा खाने से कई बार उल्टी, दस्त, बुखार और पेट में दर्द होने लगता है, और जिससे लीवर की कई सारी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। जब हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं चेकअप के लिए तो वो LFT टेस्ट लिख देते हैं। LFT टेस्ट की फुल फॉर्म होती है दोस्तों लीवर फंक्शन टेस्ट, और यह पेट से रिलेटेड होने वाली सभी प्रकार की जो भी परेशानी होती है उसका पता लगाने के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है। इसके अंदर अलग अलग टेस्ट या पैरामीटर आते हैं जिनके बारे में आगे डिटेल से जानेंगे। पहला होता है सीरम बिलिरुबिन। दोस्तों, इसको जॉन्डिस या पीलिया भी कहा जाता है। यह एक पीले रंग का सबस्टोस होता है जो हमारे लीवर में मौजूद बाइल फ्लूइड के अंदर पाया जाता है, जिसे हम पित्त भी कहते हैं। यह बोन मैरो में बनता है और RBC के टूटने से भी इसका निर्माण होता है। पित्त का काम दोस्तों हमारे भोजन को पचाने का होता है। जो भी हम भोजन खाते हैं उसको पचाने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है पित्त का। और इसके 3 पार्ट होते हैं दोस्तों बिलिरुबिन के। पहला टोटल बिलिरुबिन, दूसरा डायरेक्ट बिलिरुबिन और तीसरा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। अब जानेंगे इनकी नॉर्मल रेंज के बारे में। इसकी नॉर्मल रेंज दोस्तों जो टोटल बिलिरुबिन है इसकी रेंज 0.2 से 1.2 मिलीग्राम डेसीलीटर के बीच होनी चाहिए। कई बार लीवर में किसी इन्फेक्शन की वजह से या फिर ज़्यादा लगातार उल्टी लगने की वजह से इसका लेवल बढ़ जाता है तो हमें पीलिया होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर इसका लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई हो जाता है तो यह हमारे लीवर को भी डैमेज कर सकता है और बहुत सारी पेट से रिलेटेड परेशानियों को खड़ा कर सकता है। अब जानेंगे डायरेक्ट बिलिरुबिन की रेंज के बारे में। इसकी रेंज दोस्तों 0.0 से 0.3 मिलीग्राम डेसीलीटर होनी चाहिए। अब बात करेंगे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन के बारे में, जिसकी नॉर्मल रेंज दोस्तों 0.0 से 0.8 मिलीग्राम डेसीलीटर होनी चाहिए। तो ये तो बात की हमने पीलिया के बारे में, जिसको सीरम बिलिरुबिन कहा जाता है। इसको जॉन्डिस भी कहा जाता है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो इसके अंदर टेस्ट आता है LFT के अंदर, SGOT SGPT। अब जानेंगे SGOT SGPT के बारे में। यह हमारी बॉडी में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं जो हमारे लीवर के अंदर पाए जाते हैं। SGPT की फुल फॉर्म दोस्तों सीरम ग्लूटामेट पायरूवेट ट्रांसअमीनेज होती है। दोस्तों, इसकी नॉर्मल वैल्यू मेल के अंदर 7 से 56 यूनिट लीटर होती है और फीमेल के अंदर इसकी वैल्यू 0 से 31 यूनिट लीटर होती है। अब बात करेंगे SGOT के बारे में। यह भी हमारे लीवर के अंदर पाए जाने वाला एंजाइम है। इसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों सीरम ग्लूटामिक ऑक्सलो एसिटिक ट्रांसअमीनेज। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 0 से लेकर 40 यूनिट लीटर तक। ये दोस्तों कई बार बुखार की वजह से भी बढ़ जाते हैं हमारे एंजाइम, और कई बार लगातार उल्टी आना, दस्त होना और ज़्यादा तीखा खाने की वजह से भी कई बार जब पेट में दर्द होता है तो SGOT SGPT का लेवल बढ़ जाता है। अब बात करेंगे एल्कलाइन फॉस्फेट के बारे में। यह हमारे शरीर में पाया जाने वाला एक एंजाइम है जो लीवर और हड्डियों में पाया जाता है। इसकी नॉर्मल रेंज की बात करेंगे दोस्तों, इसकी नॉर्मल रेंज एज के हिसाब से अलग अलग होती है
और इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है उसमें अलग अलग लैब के हिसाब से थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो अल्कलाइन फॉस्फेट की नॉर्मल रेंज है मेल के अंदर 1 से 12 साल की एज तक ये 500 से नीचे रहना चाहिए, 500 यूनिट लीटर इससे नीचे रहना चाहिए। और 20 से 50 साल की एज में इसकी रेंज 53 से 128 यूनिट लीटर होनी चाहिए। और जब एज 60 प्लस एज वालों में इसका जो वैल्यू है वो 56 से 119 यूनिट लीटर होनी चाहिए। अब जानेंगे फीमेल में इसकी वैल्यू को। 1 से 12 साल तक इसकी रेंज 500 से कम होनी चाहिए। 20 से 50 साल की एज में 53 से 128 यूनिट लीटर। और 60 प्लस एज वालों में इसकी रेंज 53 से 141 यूनिट लीटर होनी चाहिए। दोस्तों थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है नॉर्मल वैल्यू में, वो नॉर्मली सी बात है, अलग अलग लैब के हिसाब से हो जाता है थोड़ा बहुत। अब बात करेंगे दोस्तों टोटल प्रोटीन के बारे में। हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा का पता लगाने के लिए इस टेस्ट को कराया जाता है। इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में जो प्रोटीन का लेवल है वो कम है या ज़्यादा है। यह टेस्ट भी LFT का हिस्सा है दोस्तों, LFT के अंदर ही आता है टोटल प्रोटीन। इसकी नॉर्मल रेंज दोस्तों 6.0 से 8.3 ग्राम डेसीलीटर होती है। इसका लेवल कम होने से दोस्तों कई बार हड्डियों में दर्द होने लग जाता है, जोड़ों में दर्द होने लग जाता है, मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है, कई सारे लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं। और जब हाई प्रोटीन हो जाता है दोस्तों तो उसके भी नुकसान होते हैं ज़्यादा हाई प्रोटीन होने के, क्योंकि कई बार जब हम बाहर से प्रोटीन एक्स्ट्रा प्रोटीन इनटेक करते हैं तो हमारी किडनी के ऊपर लोड पड़ता है उस चीज़ का। और कई बार दोस्तों ज़्यादा नॉन वेज और प्रोटीन लेने की वजह से हमारा जो लीवर होता है वो फैटी लीवर हो जाता है, जिससे कई बार ज़्यादा फैट बनाने लग जाता है या फिर ब्लड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस भी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है 6.0 से 8.3 ग्राम डेसीलीटर, ये नॉर्मल रेंज के अंदर ही होना चाहिए। इसके ज़्यादा के भी नुकसान होते हैं और थोड़े अगर ज़्यादा कम हो जाता है तो उसके भी नुकसान होते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों सीरम एल्बुमिन के बारे में। यह टेस्ट भी हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा में पाया जाता है और प्रोटीन है ये भी हमारे लीवर में पाया जाने वाला प्लाज्मा के अंदर। और हमारे पूरे शरीर में विटामिन, हार्मोन और एंजाइम्स का सर्कुलेट बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। इसकी नॉर्मल रेंज दोस्तों 3.4 से 5.4 ग्राम डेसीलीटर के बीच होनी चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने LFT टेस्ट के बारे में पूरी डिटेल जानी। इसके अंदर कौन कौन से टेस्ट पैरामीटर आते हैं और उनकी नॉर्मल वैल्यू के बारे में जाना। दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जब भी मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। हेलो फ्रेंड।